नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। आपको कारक चिन्ह बताना है। यहाँ पर आपादान कारक है। जहाँ पर अलग होने का बोध होता है वहाँ आपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। यहाँ पर झील शब्द आपका स्त्रीलिंग है। देश, नगर, द्वीप ये शब्द आपके पुल्लिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों वचनों में समान रहता है। सरसों। सरसों शब्द आपका दोनों वचनों में समान रहता है। जैसे खेत में सरसों पक गई थी, यहां पर एक वचन में प्रयोग हुआ है। बच्चे खेत से सरसों ले आए, यहां पर बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तो सरसों शब्द आपका दोनों वचनों में समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आपको पूर्ण भूतकाल का उदाहरण बताना है। वे आए थे, यह आपका पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। जबकि अन्य वाक्य वे गए, यह सामान्य भूतकाल का है। वे खा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल का है। वे सोकर उठे हैं, यह आसन्न भूतकाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है। आपको निपात का उदाहरण बताना है। ठीक, यहां पर निपात है। निकट, इधर, कल ये शब्द आपके क्रिया विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। बी ऑप्शन, यहां पर पूजनीय शब्द में आपकी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरिकी को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। सही जवाब बताएं आप। कन्नौजी बोली आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों। डी ऑप्शन ठीक होगा। बांगुरी हरियाणा में बोली जाती है। हाड़ौती राजस्थान में, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या है। सही जवाब दें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। सी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन माई बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। सही जवाब दें। यहां पर डी ऑप्शन ठीक होगा। आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। सही जवाब बताएं। ऑप्शन बी, यहां पर ये ऑप्शन बी ठीक होगा। निरपराध, ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। ये होगा आपका निर प्लस अपराध, निरपराध होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन 12 का जवाब दें।
ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है यहां पर। रसाल, रसाल आम का पर्यायवाची होता है, अमृत का नहीं होता है। सुधा, अमीय, मधु आदि अमृत के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधित कारक वाले वाक्य को पहचानिए। यहां पर ऑप्शन बी, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य संबंधवाचक कारक वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखा अंकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पदबंध बताना है दोस्तों आपको। देश भर के युवा, कौन सा पदबंध होगा यहां पर? संज्ञा पदबंध होगा, संज्ञा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है, कर्म वाच्य का उदाहरण बताएं यहां पर। यहां पर कर्म वाच्य का उदाहरण है पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है यहां पर, पत्र लिखा जाता है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, वाक्य कृतवाच्य के तथा मुझसे बैठा नहीं जाता भाववाच्य का वाक्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग बताना है आपको। ऑप्शन ए, वेदना शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए, वेदना शब्द आपका स्त्रीलिंग है। अध्याय, त्याग, नेत्र आदि शब्द आपके पुल्लिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? जल्दी से बताएं। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, ये आपका वाक्य है, इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण पदबंध कौन सा है। यहां पर आपका ऑप्शन ए ठीक होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। उस पहाड़ी के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? जल्दी से जवाब दें। यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, 10 दशाएं मानी गई हैं। वो मानी कौन कौन सी गई हैं वो भी सुन लें। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण, कथा, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। ठीक है दोस्तों, इतनी दशाएं मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रश्न सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? 19 का सही जवाब दें। 19 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, बाप रे बाप प्रश्न सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। यहां शोक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, आपका ये बाप रे बाप, यहां पर ये आपका शोक सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरतियाथी, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथी। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण हैं? आपको यहां पर रस का उदाहरण बताना है।
इसका सही जवाब होगा रोध रस का उदाहरण है। जहां किसी विरोधी, दुष्ट, अपराधी आदि के कार्य या चेष्टाओं से क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहां पर रोध रस होता है दोस्तों। तो यहां पर भी आपका रोध रस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपविराम का चिन्ह है। आपको यहां पर उपविराम बताना है। उपविराम कौन सा है यहां पर? ऑप्शन ए आपका उपविराम है। ऑप्शन ए आपका उपविराम होगा। उपविराम चिन्ह जैसे कमायनी एक अनुशीलन, यहां पर आपका जो उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? जल्दी से जवाब दें आप। ऑप्शन बी भक्ति काल के संत कवि हैं। भक्ति काल के संत कवि माने जाते हैं आपके कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। 23 का सही जवाब बताएं क्या होगा? यहां पर आपका ऑप्शन सी होगा, अच प्लस अंत। अच प्लस अंत होगा दोस्तों। तो सही जवाब आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? आपको सही जवाब देना है। यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, प्रत्येक। प्रत्येक आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होगा। प्रत्येक शब्द आपका ऐसा है जिसका प्रयोग आप एक वचन में ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोम शब्द है? क्षणिक का बताएं आप। इसका सही जवाब होगा शाश्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। बताएं कौन से वाक्य में आपकी त्रुटि है? सही जवाब जल्दी से दें। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। अलंकार कौन सा है? यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यमक अलंकार दोस्तों। यमक अलंकार यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। जहां मन का शब्द 3 बार प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ भिन्न भिन्न है। एक बार मन का अर्थ है चिंता के लिए मन का, दूसरा मन का अर्थ है माला का मोती, तीसरी बार आया मन का हृदय का मोती यानी विचार के लिए। जहां एक शब्द के बार बार प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं वहां पर यमक अलंकार होता है दोस्तों। यहां पर भी आपका यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का विलोमार्थी बताएं कौन सा शब्द है आपका? हास्य का होगा रुदन। रुदन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका डी ऑप्शन, कोई। कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, दरवाजे पर कोई है। कोई है, पता नहीं है कौन है, तो यहां पर एक अनिश्चयवाचक बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। बताएं सही संधि विच्छेद कौन सा होगा उपयुक्त के लिए। जल्दी से सही जवाब दें आप। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर ठीक है। उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद आपका डी ऑप्शन होगा, ऊपरी प्लस उक्त। यहां पर आपकी यण संधि होगी। यण संधि में ई प्लस उ बराबर यू होता है ना, तो यहां पर ऊपरी में आपका ई आया और उक्त में आपका उ, तो दोनों के मेल से ई के और उ के मेल से बना आपका यू, तो ये आपका यण संधि का उदाहरण होगा दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा यहां पर। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि न होने पर उत्तर डी दीजिए। आपके सामने ये वाक्य दिया गया है, कृपया आप ही यहां बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। कोई त्रुटि नहीं, आपको बताना है कौन से आपके ऑप्शन में त्रुटि है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। यहां पर आपकी त्रुटि बताएं जल्दी से। यहां पर आपका ऑप्शन ए ठीक होगा, कृपया आप ही, कृपया आप ही। यहां पर ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कृपया आप ही यहां पर त्रुटिपूर्ण है, जबकि सही होगा आप ही, आप ही होगा यहां पर सही बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है, ये वाला यहां पर ये आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ भिन्न विकल्पों में से कौन सा है। दुम दबाकर भागना, सही जवाब दें 32 का सही जवाब। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ आपका ऑप्शन सी होगा, डरकर भाग जाना या फिर डरकर भागना। ठीक है, ऑप्शन ठीक, ऑप्शन सी आपका डरकर भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सात्यबोधक भविष्य काल में है। 33 का सही जवाब दें, आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। वाक्य आपका सात्यबोधक भविष्य में है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा। जल्दी बताएं, 34 का सही जवाब आप बताएं जल्दी से। यहां पर सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा, प्रमाण पत्र। सही जवाब आपका प्रमाण पत्र होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। 35 का सही जवाब दें, कालिंदी का सही पर्यायवाची होगा यमुना, ऑप्शन आपका डी। यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जहां पर कोई बात बड़ा चढ़ाकर की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल ठीक है। यहां पर विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, सही जवाब दें, हास्य रस उत्पन्न होता है दोस्तों, हास्य रस, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक, ए यहां पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण, आपको विशेषण बताना है। यहां पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, शांत।
शांत शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर लंबाई, बुढ़ापा व समझ भाववाचक संज्ञा हैं, जबकि आपका शांत एक विशेषण शब्द है। तो सही जवाब आपका शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं? जल्दी बताएं। 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है। सही जवाब ऑप्शन आपका का यहां पर सी होगा। हरि गीतिका सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-12 या फिर 14-14 मात्राओं के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में गुरु का होना अनिवार्य होता है। यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, हरि गीतिका। हरि गीतिका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सही जवाब दें, कौन सा है ऐसा? आपका यहां पर ऑप्शन बी होगा, निष्पाप। निस प्लस पाप शब्द बना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका ऑप्शन बी, निष्पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। जल्दी से आप सर्प के लिए जो सही पर्यायवाची हैं उन्हें चुनना है आपको। जल्दी से जवाब दें आप। यहां पर आपका ऑप्शन बी होगा, ब्याल, भुजंग, उरग। ये आपके सर्प के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? सही जवाब दें आप। यहां पर आपका ऑप्शन सी, कारतूस शब्द आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन सी, कारतूस। जबकि गार्ड, सूटकेस अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं तथा अलमारी आपका पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है? नीलकंठ। नीलकंठ में बताना है आपको कौन सा समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव में तीसरा पद महादेव प्रधान होता है। महापद प्रधान होने से दोस्तों बहुब्रीहि समास बन जाता है। जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान होता है ना, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर ठीक होगा, नीलकंठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा अंकित का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रेखा अंकित। सही जवाब दें। रेखा अंकित शब्द का समासिक विग्रह होगा दोस्तों, रेखा से अंकित होगा। ठीक है, रेखा से अंकित। तो यहां पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी, रेखा से अंकित। यह है करण तत्पुरुष समास का उदाहरण दोस्तों। करण तत्पुरुष में आता है ना आपका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या दोस्तों 8 मानी है। यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये 8 रस आपके श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए, कारण शब्द आपका तत्सम शब्द है।
लोह का होगा लोहा, बंदर का बानर, दूध का दुग्ध आदि तद्भव हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? जल्दी से बताएं। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था दोस्तों। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी ठीक है बिल्कुल। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही जवाब होगा। इनकी कृति भारत भारती वर्ष 1912 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसलिए महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? जल्दी से जवाब दें। ऑप्शन सी, मगधी आपकी बोली पूर्वी बोली की है। मगधी बोली आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, यह राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी ठीक रहेगा, मगधी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो न दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जल्दी बताएं। जो न दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द आपका अदृश्य है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है। यहां पर अदृश्य। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से जवाब दें। मिलाप शब्द में आपका ऑप्शन बी ठीक होगा, आप जो है यहां पर प्रत्यय है बिल्कुल, मिल प्लस आप। तो यहां पर जो प्रत्यय होगा वो ऑप्शन बी आप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ तथा बीब्रज स्वर कौन सा है? आपको बताना है दीर्घ तथा बीब्रज स्वर। 51 का सही जवाब दें। यहां पर आपका ऑप्शन ए ठीक होगा, आ। आपका दीर्घ या फिर से बोल सकते हैं बीब्रत। आपका दीर्घ तथा बीब्रत स्वर है जिसके उच्चारण में मुख खुला हुआ और जीभ नीचे पड़ी रहे, उस स्वर को बीब्रत स्वर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेंद्र बड़जा किस प्रकार का छंद है? सही जवाब दें। उपेंद्र बड़जा आपका वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा दो गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं। ऑप्शन यहां पर आपका बी आपका वार्णिक छंद होगा दोस्तों, वार्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है। बताएं क्या कहलाता है? 53 मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद आपका शब्दानुवाद कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, शब्दानुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? बिना पलक झपकाए, इसका सही जवाब होगा अपलक। आपका ऑप्शन ए अपलक आपका बिल्कुल ठीक जवाब है यहां पर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।